हल्द्वानी में नैनीताल जिले के कांग्रेस पदाधिकारियों की हाथ से हाथ जोड़ो यात्रा के संबंध में तैयारियों को लेकर बैठक में विस्तार से चर्चा हुई, जिसमें नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य, हल्द्वानी विधायक सुमित हृदयेश और इस यात्रा के संयोजक प्रकाश जोशी मौजूद रहे। इस बैठक में नैनीताल जिले के सभी पदाधिकारी और ब्लॉक अध्यक्षों को हाथ से हाथ जोड़ो यात्रा सफल बनाने के लिए जिम्मेदारियां सौंपी गई। नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य ने बताया कि हाथ से हाथ जोड़ो यात्रा कांग्रेस के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी की यात्रा से प्रेरित होकर उत्तराखंड में निकाली जा रही है, जो कि नैनीताल जिले में घर घर जाकर न सिर्फ जनसंपर्क करेगी बल्कि महंगाई, भ्रष्टाचार और बेरोजगारी को लेकर जन जागरूकता फैलाएगी। इसके साथ ही राज्य सरकार और केंद्र सरकार के खिलाफ सरकार की नाकामी की सूची जारी करेगी। देखिए, भारत जोड़ो यात्रा का समापन हो चुका है और आदरणीय राहुल गांधी जी के नेतृत्व में हाथ से हाथ जोड़ो यात्रा की 26 जनवरी से शुरुआत भी हो चुकी है और निश्चित रूप से स्पष्ट उद्देश्य है, मकसद है कि जिस तरह से देश का वातावरण बन चुका है, जिस तरह का माहौल है, घृणा और नफरत के बीज बोए जा रहे हैं, देश को बांटा जा रहा है, देश को खंडित करने की कोशिश की जा रही है, सांप्रदायिक सद्भाव को बिगाड़ा जा रहा है, युवाओं के हाथों में रोजगार नहीं है, महंगाई चरम सीमा पर है। तमाम विषयों को लेकर हमने और हमारी कांग्रेस ने निर्णय लिया है कि 26 जनवरी से हाथ जोड़ो। ये संकेत है, ये संदेश है प्रेम का, स्नेह का, सद्भाव का, उसको लेकर हम आगे बढ़ रहे हैं। उसी संदर्भ में हमने एक बैठक यहाँ पर आयोजित की है। नैनीताल में आज बैठक हो रही है, हल्द्वानी में दूसरी बैठक कल उधम सिंह नगर में होनी है। 5 लोकसभाई क्षेत्रों में हमारे पर्यवेक्षक हमारे भेजे गए हैं और वह पूरे प्रदेश में बैठकें लेंगे और हमारा उद्देश्य है कि जनता के बीच में जाकर चौपाल लगाकर बूथ स्तर तक हम अपनी बात को रखेंगे। कांग्रेस की विचारधारा, कांग्रेस की नीतियाँ, कांग्रेस का जो संकल्प है और जो कांग्रेस का इतिहास है उसको बताएं। और भारतीय जनता पार्टी चाहे केंद्र सरकार हो या राज्य सरकार, जिसमें कई इन्होंने वायदे किए थे चुनाव के दौरान, आज वो जनता के सामने वायदे खोखले साबित हो चुके हैं। अभी मैं देख रहा था बजट को देखते, किसानों के बजट इन्होंने कहा था कि हम किसानों की आय को दुगना करेंगे 2022 तक, लेकिन ये सगुफा मात्र रह गया। तो महंगाई चरम सीमा पर है, बेरोजगारी चरम सीमा पर है, डर का माहौल है, भय का माहौल है और आदरणीय राहुल गांधी जी का नेतृत्व हमें मिला है और निश्चित रूप से हम जाएंगे जनता के बीच में। चार्जशीट अपनी तैयार की है कि सरकार के खिलाफ और भारतीय जनता पार्टी की उत्तराखंड की सरकार के खिलाफ का जो संघर्ष और संकल्प था और जो भव्यता थी और जिस मुकाम पर भारत जोड़ो यात्रा कांग्रेस को और इस देश के लोगों को ले गई, उसी श्रृंखला में हर बूथ में, हर घर में हाथ से हाथ जोड़ो अभियान चालू हो रहा है। इसमें एक पत्र जो राहुल जी ने लिखा है वो हमें हर घर में पहुंचाना है। एक प्रांतीय चार्जशीट है, एक केंद्रीय चार्जशीट। इसके अलावा मैं भी सुझाव भी दूंगा, विधानसभा वार भी जो अभाव है उसकी भी एक चार्जशीट बनकर वो भी तैयार होनी चाहिए और हर घर में, हर बूथ में ये पहुँचाने का हम लोगों ने संकल्प किया, आदेश आया है। और कांग्रेस पार्टी के हम सबसे पहले कार्यकर्ता हैं, बाद में हम लोग विधायक हैं या अध्यक्ष हैं अपने ब्लॉक के या पीसीसी के सदस्य, सबसे पहले कांग्रेस के कार्यकर्ता है। तो हमारी केंद्रीय नेतृत्व का निर्णय है, वो सराखों पर है और इससे कांग्रेस को बेहद मजबूती मिलेगी, ऐसा मेरा मानना है।